दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है गौरक्षक जो है यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं गाय को जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा देने हेतु ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 1966 में जो है जिस तरीके से गोलियां चली थी इसी मुद्दे को लेकर के, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे और श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर दी जाएगी कृपात्री जी महाराज जी को। सर, आप कलीम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा संगठन प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को जो है करपात्री जी महाराज द्वारा जो संसद भवन का घेराव किया था, उसमें बहुत से साधु संत महात्मा और हमारी गौ माताएं के ऊपर बराबर लाठीचार्ज गोलीकांड हुआ था। उन्हीं की याद में हम गौरक्षा संकल्प दिवस मनाते हैं। इसीलिए जो है आज धरना स्थल पर धरना देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से, कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें, गौ हत्या पर तुरंत जो है कानून बनाए जिससे गौ हत्या बंद हो और गौ माता को सम्मान मिले। सर, आप लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम आप मांगे भी रखते हैं सरकार के समक्ष, अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं, क्या लगता है अब सुनवाई हो जाएगी? हम लोग का एक अभियान है, एक प्रयास है लोगों को जागरूकता करना। हम जागरूकता कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है जागरूकता फैल रही है बड़े पैमाने पर। एक दिन समय आएगा सरकार भी मजबूर होगी और गौ हत्या बंद होगा, भारत में गौ हत्या मुक्त भारत बनेगा और गौ माता को सम्मान मिलेगा। अभी अब हम बात करें, एक राज्य है जो शायद मिल चुका है, महाराष्ट्र में अभी मिला है। उत्तराखंड में भी बहुत जल्दी गौ हत्या संपूर्ण जो है प्रदेश बनने जा रहा है। हरियाणा में चल ही रहा है। धीरे धीरे हर प्रदेश सरकार जो है अपनी जो है विचारधारा जो है गौ माता के प्रति जो है साफ कर रही है। और जो है हम लोगों का कोशिश है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार जो है गौ माता को सम्मान दे और गौ हत्या मुक्त प्रदेश बनाए। कलीम जी, आपने कुछ और भी प्रस्ताव लेकर के, जिस तरीके से आप बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा, कि हमने ये चीजें भी सरकार के समक्ष रखनी है, सुझाव आप देना चाह रहे थे? एक सुझाव सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं देना चाहता हूं कि जो गौशाला, जो सरकारी गौशाला जो खोला जा रहा है या प्राइवेट गौशाला खोला जा रहा है, उस पर जांच किया जाए। उसमें गोवंश की हालात बहुत बदतर है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हम गौशाला के विरोध में एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर गौ पालकों को चिन्हित किया जाए, उनके पास कितने गोवंश है उसके अनुसार जो है राज्य सरकार अनुदान। ऐसा है कि जितनी भी धर्म है, हिंदू धर्म अब ले लीजिए, रामायण में, महाभारत में अब देख लीजिए, कुरान में, बाइबल में भी है, सभी धर्मों में गौ माता का सम्मान लिखा गया है। उसके बावजूद भी लोग जो है गौ माता की हत्या करके उसका मांस खाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। आप खुद एक मुस्लिम धर्म से आते हैं, करते हैं, मतलब देखिए, ऐसा कुरान में जिक्र है कि गाय का दूध और घी शिफा है, शिफा मतलब अच्छा है, हम नहीं, और गाय का मांस बीमारी है, और बीमारी है बाकायदा कुरान में है। बड़े बड़े मौलाना सब लोग जानते हैं, लेकिन मौलाना लोग खामोश क्यों है इस पर? हम तो डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं मौलाना से, लेकिन गौ हत्या हो रही है, गौ मांस धड़ल्ले से जो है बिक रहा है, चोरी चमारी, लेकिन गौ हत्या क्यों हो रही है? आप इस पर अब जाइए। एक भी मुसलमान की औकात नहीं है कि जो गौ हत्या मतलब कर ले, लेकिन गौ हत्या कराने वाले कौन है? हमारे हिंदू भाई हैं, जो है वो लोग कसाईयों का हाथ में मतलब अपने गौ माता को जो है कटवाते हैं
कटवाते हैं। मतलब जब उनका फायदा हो गया उन्हें, हाँ, जब 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 वो इससे दूध देने से वंचित हो जाते हैं तो दूध नहीं मिलता है, तो वो फिर ये तो एक हिंदू भाई, स्वार्थीपन आ हाँ, गया ना, वो स्वार्थ। मुसलमानों को हाथ में दे देते हैं हाँ। और वो लोग उसको काट देते हैं। इस तरीके के इसमें काम होता है। इसमें कोई धर्म का एक कोई तरफ वो गाय नहीं है। माता गाय माता गाय कही माता, जाता है। हाँ। दिल्ली में तो गाय माता की ये परिस्थिति है। आप गाय माता देखिए पूरे घरों में आप मिलती गूगल पे है, जाइए, पॉलिथीन रिसर्च खाती कीजिए है। कि ये हालात हैं दिल्ली के। 1 लाख संगठन है, मतलब यानी कि गौ माता की रक्षा करने के लिए। तो वो संगठन कितने क्या लोग कर रहे आते हैं हैं? यहाँ पर, कितने लोग आते हैं गौ माता के लिए? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं संगठन के नाम पर भी धांधली हो हाँ, रही है? बिल्कुल हो रही बिल्कुल है। धांधली हो। हम तो सरकार से मांग भी करते हैं कि जो जितनी भी संगठन है जो गौ माता के नाम पर बनाया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन अध्यक्ष, कौन संगठन का पदाधिकारी ये सच में गौ माता की सेवा कर रहा है कि इस संगठन बना करके धंधा कर रहा है। फर्जी संगठन बहुत सारे हैं। हम इसकी भी मांग करते राज्य हैं। सरकार से और केंद्र सरकार से हम मतलब कर रहे हैं। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि गाय से है कितने कितने फायदे, क्या क्या फायदे हैं। गाय से हमारी देखिए एक अमृत, गौ माता जो है समुद्र के मंथन से निकली हुई है, नहीं, और दूध जो है गौ माता की अमृत है, नहीं। गौमूत्र भी कैंसर को नष्ट करता है। आपको मैं उदाहरण में दे रहा हूं कि आपके शुगर है, आपको शुगर बहुत है। अगर सुबह सुबह आप किसी गौशाला में नंगे पैर आप जाइए, नंगे पैर गौशाला में, और ताजा जो गोबर होता है उस पे पैर में रगड़िए खूब, समझो नहीं। चलिए देखिए, आपका आधे घंटे बाद आप चेक करा लीजिए, आपका शुगर नॉर्मल मतलब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हमने ये सुना है कि गाय के गोबर से तमाम चीजें जो आप बता रहे हो, आजकल रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। जी, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ गौ माता के गोबर गौमूत्र से रोजगार की बात हम करते हैं। एक संगठन ये है अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ जो रोजगार की बात करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नहीं। और भारत सरकार जो है कह रही है कि आप लोग प्रोजेक्ट बनाइए और हम आपके साथ हैं, तो हम लोग उस पर मतलब काम करने। आप कहते हैं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोजगार देने के लिए उपलब्ध है, सर क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, छत्तीसगढ़ इसमें प्रदेश में नंबर 1 बन रहा है। गौ माता के गोबर और गौमूत्र से रोजगार का एक जरिया जो है राज्य सरकार ने ढूंढा है, जिसमें बायोगैस, जीवित खाद और गोबर से अनेक प्रकार के चीज बना करके मार्केट में जो है वो लोग उतार रहे हैं। तो ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी तरह जो है अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ ने एक अभियान चलाया है कि संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को हम रोजगार से हम उनको मजबूत करेंगे। हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, गोबर से क्या क्या चीज बनती है उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। प्रैक्टिकल जो है हम वो काम भी हम करवाएंगे, जिससे वो अपने क्षेत्र में जाकर के गोबर से मतलब बनने के कारोबार कर। अभी आपने गैस की भी बात करी थी, हाँ? गोबर गैस की भी। हाँ, उसी में ला रहे हैं। केंद्र सरकार जो है मतलब गोबर प्लांट के लिए भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, और उसके लिए जो है जमीन राज्य सरकार देने के लिए तैयार हो रही है। तो हम उस पर भी कर रहे हैं कि जैसे एलपीजी गैस है, गैस इतना 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, तो हम बायोगैस को एलपीजी गैस पर हम कन्वर्ट मतलब करेंगे। अगर करें तो ग्रामीण स्तर पर, हम शहर के स्तर पर नहीं कर रहे हैं, हम ग्रामीण स्तर पर काम शुरू करेंगे। तो कम से कम 5 केजी का जो सिलेंडर होगा मात्र 150 रुपए में जो है ग्रामीण स्तर पर जो है बिकेगा। तो वो उससे जो है रोजगार का जरिया बनेगा, और ग्रामीण स्तर पर भी जो है बायोगैस से जो हमारा जो है उससे महिलाओं को जो है। अच्छा बात करें सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो जिनको जब तक तो आवश्यकता होती है गाय के दूध की,
गाय से जो भी चीजें प्राप्त होती है वहां तक आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते हैं रोड पे। उनके लिए क्या, गाय हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, जी, हम बता रहे हैं। पन्नियां खा रही है, पॉलिथीन खा रही है, बीमार पड़ रही मैं है। ऐसे गौपालक जो गौ माता के नाम पर गोवंश को पालते हैं, दूध निकालने के बाद वो लवारिस छोड़ देते हैं, जिससे भूख प्यास से जो है वो कचरा खा करके अपना पेट भरती हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। सर ऐसा है कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी संगठन गौ माता के नाम पर बनाया गया है या सरकार से डोनेशन उनको मिल रहा है या लाभ उठा रहे हैं, उसकी जो है जांच होनी चाहिए। और जांच ऐसे होना चाहिए कि जो संगठन बनाया गया है वो गौ माता का मतलब प्रति बनाया गया है कि गौ माता के आड़ में धंधा करने के लिए बनाया गया है। मैं अपने संगठन के बात करता हूं कि अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ हमारा संगठन ट्रस्ट है, ये समिति नहीं है, ये ट्रस्ट है। क्या कुछ संदेश रहेगा सर हमारा संदेश तमाम जनता आज के लिए? आज गौरक्षा आपने शायद दिया जलाने के लिए भी कहा आज गौरक्षा संकल्प दिवस हम लोग पूरे प्रदेश में पूरे देश में मना रहे हैं और सभी अपने संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को आह्वान किया है। आज का दिन 7 बजे रात्रि को एक दिया गौ माता के नाम जरूर जलाएं, जिससे गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ हत्या बंद हो। आपके चैनल को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सर। हम मध्य प्रदेश से जी, जिला मुरैना में अम्बा पड़ता है, वहाँ से 1987 से हमने गौरक्षा का कार्य शुरू किया है। महाराज श्री जो है बलवाड़ा इंदौर क्षेत्र में आता है, यहाँ पर ओमकारेश्वर क्षेत्र है, वहाँ से पैदल दंडवत यात्रा करते हुए और यहाँ पहुँचे। क्या कुछ संदेश रहेगा आज? आज का संदेश ये रहेगा कि मोदी जी ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। मोदी जी से आप ये चाहते हैं? नहीं, मोदी जी भी चाहते हैं ये। तो मोदी जी की सत्ता में है तो क्यों नहीं कर देते? नहीं, अब करेंगे वो। हाँ, अब करेंगे। शंकराचार्य जी इसके लिए बहुत काफी जगह पे उन्होंने यानी ये कार्यक्रम किए हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बताएंगे, कि गौ माता से आपने कहा कि क्या क्या चीजें उत्पन्न। गौ माता हमारी जो है वैद्य है, घर का वैद्य है। गौ माता का हमारा जो गौमूत्र है उससे कई औषधियां बन रही हैं, लेकिन कोई लोग बनाना नहीं चाहते। यानी वो चाहते पैसा मिले हम और गौ माता पाले नहीं, सड़क पर छोड़ दें, जो आपने कहा। तो गुमानमल लोढ़ा जी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से अध्यक्ष थे। मैं एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ चेन्नई बोर्ड से, MPN 08। तो उसमें उन्होंने गौरक्षा विधि संग्रह में ये लिखा हुआ है कि HIA धारा के तहत 6 माह का कारावास है उसको, और गली कूची में किसी को खाने को कचरे पर पहुंचाता है उसके लिए। तो उससे 5 प्रकार के गव्य बनते हैं, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर का अर्क, इस प्रकार से इसकी बहुत बड़ी औषधियां बनती हैं। तो उसको कोई करना नहीं चाहता। अब हम लोग उसके लिए उतारू हो गए हैं। गाय के गोबर से अगर घर को अगर लीपते थे पहले तो उसमें तो वायरस नहीं होते थे, रेडियम नहीं होते थे, और कई प्रकार से गौ माता हमारे जीवन की सुरक्षा करती है। गौ माता गाय देती है, लेती देती है। गाय माता के नाम में ही गाय आए, गाय आए, गाय मतलब आए। है सब कुछ। आप लेकिन पहले से ज्यादा अब निर्यात हो रहा है गौ का मांस ऐसा है, विदेशों में। ऐसा है। गाय का जो है मांस का व्यापार भारत से उनका कॉन्ट्रैक्ट है पहले से, कि हमें आप गोमांस दोगे तो हम आपको ईंधन देंगे। ये उनका पैक्ट है, अंदरूनी पैक्ट है। भारत आज मतलब बन रहा मांस का व्यापारी ये। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ये कत्ल खाने सब बंद कर दिए गए हैं, और गौमाता जो घर में पालन कहाँ बंद हुए हैं? चल तो रहे हैं। नहीं कर दिए जाएंगे। नहीं अरे पहले जो गौकशी होती थी वो गौकशी अब नहीं है। पहले जो चोरियों से, तस्करी से ले जाते थे, उस प्रकार से अब नहीं है।
और उनके प्रति कठोर कानून है उनके लिए। कठोर दंड का हाँ, कठोर, प्रावधान। हाँ। और हमारे मध्य प्रदेश से 2011 में वहाँ तो बंद हो गया। 2011 में 5 वर्ष का कारावास उसमें और क्या नाम है दंडनीय अपराध उसको घोषित किया है। और अभी राजस्थान में भी 51 जो है विधायकों ने अमरलाल जो है क्या नाम है भजनलाल मुख्यमंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया है। और हम चाहेंगे कि सारे प्रदेशों के जो है जितने भी विधायक हैं वो अपने अपने मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दें कि गाय को राजमाता घोषित करें। और सभी के जब आ जाएंगे केंद्र में तो सभी सांसदों को हम लेंगे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। आप यात्रा करते हुए आए क्या कुछ? बोलिए। मैं सभी गौ भक्तों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करे प्रधानमंत्री जी। इसी से हमारे सनातन धर्म संस्कृति का पुनः उद्धार होगा। और जब तक गौ माता इस धरती पर लाचार होकर भटकती रहेगी तब तक मनुष्य की बुद्धि विकृत होकर के अपनों को ही परेशान करती रहेगी। आजकल तो यूट्यूब चैनल्स कहीं देखे हैं उसमें गाय काटते हुए दिखाते हैं। जी जी जी, ये करने वालों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि गौ माता एक दिन अपना बदला स्वयं लेगी और आप दुखी हो जाओगे। गौ माता निश्चित ही आपको श्राप दे रही है और गौ माता जब तक दर दर भटकेगी ऐसे ही मनुष्य विकृति बुद्धि लेकर के दर दर भटकते रहेगा। सुख शांति उसको कहीं प्राप्त 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने डायर की तरह गोलियां चलवाई थी गौ भक्तों के ऊपर। उसका क्या असर हुआ कि वो भी 7 नवंबर को जो है क्या नाम है गोपाष्टमी के दिन मारी गई। उसका लड़का राजीव गांधी वो भी अष्टमी के दिन मारा गया है ना। तो ये गौ माता का श्राप है इंदिरा गांधी के लिए। और मोदी जी को जो है क्या नाम है वरदान है कि बार बार जब तक वो जिए तब तक प्रधानमंत्री बने लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते तो ही उद्धार होगा। अन्यथा मोदी जी भी गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल।